गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार बच्चों। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट कर दी हुई है और उसी सिलसिले में आज आपके लिए साइंस का एक ऐसा ही खास क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें हम आपको बताने वाले हैं, खास तरीके से बता दें कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा किसी यौगिक के निर्माण को कैसे दिखाते हैं। हम आपको 4 यौगिक बताएंगे। उन्हीं चारों यौगिकों में से अगर ये क्वेश्चन आता है तो पक्का उन्हीं चारों यौगिकों में से पूछा जाएगा। और आपको बताते चलें कि ये जो फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा किसी यौगिक का निर्माण कैसे होता है, इसमें आप ये चीज सीखने भी वाले हैं, ये टेक्निक भी सीखने वाले हैं कि कैसे आप इसको दिखाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें चारों के सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे, कैसे कैसे अलग अलग डिफरेंट यौगिक कंपाउंड को लेकर के उनका स्थानांतरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा उनका निर्माण होते हुए दिखाएंगे। ये जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये पूरा इसी तरीके से आता है तो आपका 5 नंबर का आएगा, राइट। और अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा किसी यौगिक का निर्माण दिखाने के लिए पूछता है तो वो 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, राइट डियर। तो आप क्या करेंगे, आयनिक आबंध क्या है, इसका आंसर लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए, राइट। तो अब हम लोग सीधे बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा किसी यौगिक का निर्माण कैसे होता है उसको दिखाना है। सबसे पहले इसमें Na2O का निर्माण हमको दिखाना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां सबसे पहले आप आएंगे, Na2 यहाँ पे क्या है आपका एक मॉलिक्यूल के रूप में लिखा हुआ था। सबसे पहले सोडियम को लिख लेना है Na, और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11, राइट। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,1 ऐसे लिख लेना है। इसके बाह्य शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग सकता है और त्याग करके अपना अष्टक कंप्लीट कर सकता है। अष्टक का मतलब होता है कि अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, और जब आपका किसी तत्व का जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 2, 8, 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब वो स्टेब्लिश हो जाता है, यानी कि एक प्रकार से वो अब रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। अगर ऐसा कोई तत्व है जिसके बाह्य शेल में, बाह्य कोश में 2, 8, 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन रिएक्टिव हो जाता है। ऐसे ही कुछ खास तत्व आपको जो है मिलते हैं, जो आपके जैसे जो जिनको हम लोग इनर्ट गैसेस कहते हैं, राइट। तो वो सभी में आपका इसी तरीके से होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरीके से जो होते हैं इन सब में आपका वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे सोडियम का 11, तो 2, 8, 1, और इसी तरीके से ऑक्सीजन का लिख लेंगे। तो ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,6। अब इसके पास बाह्य शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि ये क्या कर सकता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने की प्रवृत्ति रखेगा, यानी कि ये क्या बनाएगा, अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को लेता है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो नेगेटिव चार्जेस बनाता है। जितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेता है उतने ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, और जो देता है उतने ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। तो इस तरह से ये Na+ बनाएगा और ये O- बनाएगा, राइट। अब यहां से हम लोगों को देखना ये है कि अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट। तो कैसे ये करता है, देखिए अब यहां पे हमने क्या किया, Na2, Na कितना है, 2 संख्या में लेना है, यानी कि Na जो है सोडियम का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 Na मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पे Na इस तरह से लिखना है और फिर Na को इस तरह से लिखना है। Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको दिखाने के लिए हम इस तरह से यहाँ पे डार्क जो है बिंदु से यहाँ दिखा रहे हैं, प्लस करके लिखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन वाले को लिखेंगे, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्य शेल में, उसी को दिखाना है तो उसको दूसरे डिजाइन से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे क्रॉस क्रॉस करके दिखाते हैं, 2, 2, 4, और ये 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो ये देखिए सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देगा, ये आपका देने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, और दूसरा वाला जो सोडियम है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन जो बाह्य शेल में है उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये अष्टक कंप्लीट कर देते हैं। अब इसके पास, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और सोडियम के पास बाह्य शेल में जो
बाह्य सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये दोनों मिलकर के देखिए इस तरह से क्या डिजाइन करते हैं, Na मिलकर के Na2 बना देता है, एक मॉलिक्यूल बनाएगा, तो उसको ऐसे लिखेंगे डियर Na, और जब अष्टक हो जाएगा तब उसको दर्शाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Na, और ये मॉलिक्यूल बनाया तो 2, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, Na नेगेटिव बनाता है, राइट, एक माइनस चार्ज, और 2 लिख देने का मतलब 2 Na नेगेटिव नेगेटिव बनाया हुआ है। अब अगला जो है बगल में इसके जुड़ गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में यहाँ पे दो अपना जो सोडियम का लिया था इलेक्ट्रॉन वो रहेगा, और यहाँ पे दूसरे जो बाकी इलेक्ट्रॉन हैं उनको हमको यहाँ दर्शा देना है, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अपने। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से ध्यान देना, तो ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्जेस हो गए हैं, राइट, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ से हम लोग इसको 2n ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो अंदर में भी n दर्शा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से 2 नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे हम ऊपर में दर्शा देंगे। तो इस तरह से ये आपका बन गया Na2O। अब यहाँ पे एरो लगा करके आप ऐसे लिख भी सकते हैं Na2O, इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। अब चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा पॉपुलर सा ही है, सोडियम क्लोराइड, राइट। तो यहाँ पे ये इसको साधारण नमक कहते हैं डियर। तो सोडियम का अभी आपने देखा 11 होता है, तो इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो 2, 8, 7, 2, 8, 10 और 7, 17। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ से इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बाह्य सेल में है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 वाला 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, और Na जो है, जो 1 इलेक्ट्रॉन है, आसानी से वो देने की कोशिश करेगा, तो Na प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। तो इस तरह से Na यहाँ पे लिखेंगे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ डार्क पॉइंट से दिखाते हैं, प्लस क्लोरीन Cl लिखेंगे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है डियर। तो ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे एक 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये वाला इसको देगा, तो यहाँ पर इसके पास भी अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से ये क्या बना देता है, Na। जब अकेला रहेगा तो ऊपर में ही Na प्लस ऐसे लिख देना है, और बगल में ऐसे जुड़ने के बाद Cl, और Cl के पास माइनस रहेगा, तो माइनस चार्ज एक क्रिएट हुआ है, तो यहीं पे लिख देना है। लेकिन इसके साथ साथ अभी Cl का जो इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे दर्शा भी देना है आपको बच्चों, राइट। तो इस तरह से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपका जो सोडियम का लिया था क्लोरीन, वो आपका मिल गया। तो इस तरह से NaCl आपका बन गया, और यहाँ पे आप एरो में ऐसे करके NaCl लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे तब भी काफी है, राइट। ये आंसर इस तरह से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है कि MgO को बनाना है। Mg जो होता है मैग्नीशियम, इसका जो होता है आपका 12 परमाणु क्रमांक होता है, तो ये बन जाएगा 2, 8, 2। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से देना चाहेगा। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, इसका परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2, 6, और ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाय सेल में है, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। अब Mg 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो Mg प्लस प्लस बना देगा, यानी 2 प्लस बनाएगा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस माइनस बनाएगा। तो यहां से देखिए Mg इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे Mg के 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिख दिए, प्लस में अब ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट। अब ये जो है यहाँ पर आ करके 1 बनाएगा, और इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, और तो यहाँ पे क्या बनाएगा Mg, और बगल में क्या लिखेंगे हम लोग 2 प्लस, और बगल में यहाँ पे O जो रहेगा O के साथ में हम लोग इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे, और यहाँ पे इसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा देंगे, और यहाँ पे क्या बनाएगा ये, अब ये बना देगा आपका 2 माइनस, राइट। तो इस तरह से MgO का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, राइट। तो इस तरह से बच्चों इसको आपको बनाना है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 4 नंबर का लास्ट का, MgCl2 काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अभी आपको पता है कि Mg का क्या होता है 12 होता है जो है परमाणु क्रमांक, तो 2, 8, 2 बन जाएगा, और क्लोरीन का होता है 17, तो इस तरह से इसका हो जाएगा 2, 8, 7, और 7 है तो ये Cl माइनस तैयार करेगा, Cl माइनस, और ये Mg प्लस तैयार करता है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन
Mg प्लस प्लस तैयार करेगा, 2 प्लस तैयार करेगा, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है और वो 1 ले सकता है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे Mg आपको बनाना है, 2 Mg इस तरह से लिख लेना है, दोनों मिल करके क्या करेंगे, सॉरी एक ही Mg की बात है तो एक Mg यहाँ पर लिखेंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि देगा, ये प्लस करके लिखेंगे, Cl 2 है तो क्लोरीन यहाँ पे लिखेंगे और Cl यहाँ पर भी लिखेंगे। अब क्लोरीन को चाहिए, देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 बाह्य सेल में हैं, तो उन सातों को यहाँ पे दर्शा देना है, इस तरह से बना दिया हमने Cl का जो 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट, इस तरह से आप बना देंगे। और अब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर जा करके इसके साथ जुड़ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर के इसके साथ में यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये रिएक्शन में क्या देगा, Mg, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, 2 प्लस बन जाएगा, राइट। और बगल में जो Cl है, Cl ये चूंकि 2 संख्या में है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, Cl2 हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर में, Cl नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। अब सातों इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दर्शा दीजिए, राइट, इस तरह से दर्शा दीजिए। अब ये आपका बन गया पूरा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा MgCl2 का निर्माण हो गया, यहाँ पे लिख देंगे MgCl2, राइट। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा ये निर्माण होता है। और आई होप कि बच्चों आपको ये पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि इन चारों में से कोई एक ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जल्द ही मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।